सीरियस बात, मजाक नहीं। जितने भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं, सबसे पहले तो भाई मेरे आप ये डिसाइड करो आप करना क्या चाहते हो। ठीक है, आपको क्या केवल स्कूल लेवल में ठीक ठाक मार्क्स लेके आने हैं या आप लोगों को जेई मेंस जेई एडवांस की प्रिपरेशन करनी है सबसे पहले। ठीक है, अगर आपने ये सोचा है कि आप स्कूल में मार्क्स लेके आ जाओ तो 11th क्लास के मार्क्स ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। इनफैक्ट मुझे भी याद नहीं है कि मेरे 11th क्लास में कितने मार्क्स थे। 12th के मैटर करते हैं, इसलिए आप ये तो मत ही बोलो कि सर हमारा बोर्ड है। बोर्ड तो भाई 12th में होता है, 11th क्लास में बोर्ड तो नहीं होता है। ठीक, तो यहां पे तुझे थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, सच में सेलेक्टिव होना पड़ेगा। तो यहां पर अगर अपना टाइम अंग्रेजी को, अपना टाइम इंग्लिश को, फिजिकल एजुकेशन को, जिसका भी हो, वहां पे अगर अपना जरूरत से ज्यादा टाइम देगा तो भाई साहब तू घाटे में रहेगा। तो मैं सबसे पहली बात करूंगा कि सबसे पहले आप डिसाइड करो कि चाहते क्या। मतलब सर आप स्कूल लाइफ एंजॉय करना चाहते हो या फिर आपको कहीं ना कहीं जेई मेंस और जेई एडवांस की प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि जेई मेंस अगर जेई एडवांस की प्रिपरेशन अगर आप करना चाह रहे हो तो आपके पास समय कम है, कम समय में आपको बहुत इफेक्टिवली काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कुछ चैप्टर्स को या कुछ सब्जेक्ट को थोड़ा सा नजरअंदाज करके चलना पड़ेगा। उनको तभी पढ़ना पड़ेगा जब एग्जामिनेशन आएंगे, उससे पहले उनको जरूरत से ज्यादा टाइम नहीं देना है। जैसे जो बच्चे जेई एडवांस की प्रिपरेशन करने की कसम खा चुके हैं, सर हम करेंगे पूरी प्रिपरेशन, पूरी जान लगा देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं उन्हें बोलूं कि हिंदी होता है, अंग्रेजी होता है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन होता है, मतलब तीनों सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो 2 भी सब्जेक्ट है उसमें बहुत ही लाइट मोड में रहे। बस इतना कर लेना कि ठीक ठाक नंबर आ जाए। ये नहीं कि वो इतना ज्यादा पढ़ रहा है कि यहां की चीजें तू छोड़ दे रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। पहली चीज, ठीक, बस पास होना जरूरी है। परसेंटेज ज्यादा मैटर नहीं करती है 11th क्लास की, तू भी जानता है, मैं भी जानता हूं। 12th क्लास की मैटर करती है, 11th क्लास की मैटर नहीं करती है। तो सबसे पहले तो तेरे को सेलेक्टिव होना पड़ेगा। दूसरी बात, अब जो स्कूल का जो टाइम होता है ना, स्कूल का जो टाइम होता है, SCH, स्पेलिंग तो सारी कभी याद ना हुई मुझे, SCH, जो स्कूल की जो टाइमिंग्स होती है उसका तुझे बेस्ट यूटिलाइजेशन निकालना है। बेस्ट यूटिलाइजेशन का मतलब समझो, थोड़ा सा भाई साहब यूटिलाइजेशन तुझे करना है कि सपोज कोई पीरियड ऐसा हुआ जिसमें सर नहीं आए, तो इन दैट केस ये नहीं कि भाई साहब मस्ती करने बैठ गया, तो यार दोस्तों से बहस करने बैठ गया, उनसे जो है हंसी मजाक करने बैठ गया। देख मैंने भी ये लाइफ जीती, मैं भी 11th 12th क्लास में स्कूल में था, लेकिन मेरे सारे दोस्त जानते थे कि अगर सपोज कोई सर नहीं आए, मैं साइलेंटली पीछे जाके बैठ के क्वेश्चन तो सॉल्व किया करता था। ठीक, तो तेरा टारगेट ये होना चाहिए कि पीडब्ल्यू के जो हमारे नोट्स हैं, ठीक है, हमारे जो पीडब्ल्यू के नोट्स हैं वो लेके जा, बिंदास लेके जा, स्कूल में लेके जा बिंदास एकदम। ठीक, लेके जा, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, उनको वहां पे बैठ के रिवाइज कर। जो भी खाली वक्त मिले रिवाइज कर एकदम। सबसे बेस्ट तरीका होता है भाई, उसमें सब मास्टर हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब हिंदी तू पढ़ भी लेगा ना तो साला 10 दिन में भूल जाएगा। सीधी सी बात है, एग्जामिनेशन से पहले हम लोग जो पढ़ते हैं वही तो याद रहता है एग्जामिनेशन के लिए। तो ठीक है, तू थोड़ा सा टाइम बचा। अगर तुझे लग रहा है कि सर केवल कॉपी चेक कर रहे हैं बैठ के, होता है ना स्कूल में सर ने कॉपी जमा करा ली, कॉपी चेक कर रहे हैं, तो इन दैट केस करना, उस टाइम का यूटिलाइज कर। मतलब तू ये समझ कि स्कूल के टाइम में किसी भी तरह से 2 घंटे तो तू निकाल, कैसे भी निकाल, मैं नहीं जानता, तू जान। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्लास तुम्हें बिल्कुल बहुत ज्यादा सिंसियर और अटेंटिव होकर अटेंड करनी है। मतलब बहुत ध्यान से क्लास में सुनना है, एक एक बात को ध्यान से सुनना है कि जब जो सर बात, ये नहीं कि 2x में देख लिया पर एकदम खिचड़ी पक के सुना सा खत्म कर दिया, ये नहीं कि लेक्चर ही नहीं देखा सीधा पीडीएफ से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ये सब नहीं करना है। लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना है। और इनफैक्ट मैं तो बोलूं कि थोड़ा पॉजिटिव, मतलब अपने नींद भी प्रॉपर लेके आ। कोशिश ऐसा कर कि आधा घंटा या 1 घंटा रिलैक्स होके आ, या फिर प्रॉपर नींद लेके आ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि थका हुआ दिमाग लेके आ गया, ऐसा नहीं हो गया कि बाहर जाके खूब मेहनत करके आया है अब तू आके पढ़ रहा है। भैया थका हुआ दिमाग उतना ही काम करेगा जितना समझ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक हेल्थी दिमाग को फाइट नहीं कर पाएगा, एक हेल्थी दिमाग को पीछे नहीं कर पाएगा तू। तो सबसे पहले तो भैया ये बहुत जरूरी है कि क्लास तुझे बहुत ही, जितनी भी हमारी पीडब्ल्यू की क्लासेस हैं, बहुत ही सिंसियरली अटेंड करनी है, क्योंकि उसको रिवीजन करने का जो वक्त है वो हमारे पास बहुत ही कम है। कि बिफोर स्कूल कोशिश कर, ठीक है, बिफोर स्कूल किसी तरीके से 1 घंटा तू पढ़ के जा। 1 घंटा बिफोर स्कूल निकाल हर हाल में। तेरी अगर 8 बजे स्कूल होता है तो 6 बजे उठ, 6 बजे उठेगा, 6 से 7:15 तक पढ़, ठीक है, और 7 ओके। जिन बच्चों का 6 बजे स्कूल होता है 7 बजे होता है, मतलब कुछ भी कर तू जान अपनी। किसी बच्चों का 8 बजे स्कूल होता है, किसी बच्चे का 6 बजे स्कूल होता है, किसी बच्चे का 7 बजे होता है, तो किसी तरीके से स्कूल से पहले 1 घंटा तो निकाल ही निकाल। अगर तेरी स्कूल की प्रेयर 7 बजे स्टार्ट होती है ना तो बेशरम बन जा, बिल्कुल बिल्कुल बेशरम बन जा। 7 बजे अगर प्रेयर स्टार्ट होती है तो भैया 6:58 पे पहुंच। मतलब पूरी क्लास को अगर दिख रहा है ना कि ये लौंडा दौड़ा दौड़ा आता है और हमेशा लेट आता है, इसमें कभी बेइज्जती फील मत करना, कभी मत करना। बरसते वो टाइम 1 घंटा तू यूटिलाइज कर पा।
ठीक, तो तेरे को 1 घंटा निकालना पड़ेगा और इस 1 घंटे में तुझे एक दिन लास्ट डे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ जा मेरी बात को। और जो स्कूल में जो टाइम तुझे यहां पर किसी तरीके से 2 घंटा निकल रहा है, इसमें तू अपनी केपीपी या टीपीपी सॉल्व कर, इसमें तू नोट्स मत पढ़ना। समझ मारिए, हो सकता है तेरे दोस्त खेल रहे यार क्या कर रहा है तू, भाई क्या पढ़ रहा है, चल बाहर घूमने चल रहे, तो थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। मतलब तुझे लग रहा है कि तेरे पास 15 मिनट का टाइम है, तो 15 मिनट में तू आराम से उठा के अपनी टीपीपी या केपीपी लगा ले। ठीक, तेरे को लग रहा है पूरा 40 मिनट है, तब तू अपने नोट्स उठा ले, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल एंड, ठीक है भाई, जब 1 बजे स्कूल आ गया, सीधा घर आओ, 1 बजे सीधा घर आओ, खाना वाना खाओ जो भी है, 4 बजे क्लास होती है। मैं चाहूंगा भैया बड़े ही सुकून से, जैसे तू स्कूल आ गया है आराम से खाना पीना खाओ, 1 बजे क्या 2 बजे तक लगा ले, और 2 बजे से 3 बजे तक, मैं बोलूंगा 2 बजे से 3 बजे तक आराम से सो जाना। बिल्कुल सो जा, बिल्कुल सो जा, ठीक है। ये मत सोचना कि सर आप सोने के लिए क्यों कह रहे हो, ठीक, क्यों ऐसा कह रहे हो, जब तुझे किसी को कम समय मिल रहा है तो 2 से 3:30 हो जा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सोना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि अगर तू सो के आएगा तो इसका मतलब बहुत ही फ्रेश माइंड से आएगा। समझना मेरी बात को। और एक फ्रेश माइंड बहुत जरूरी है तेरी क्लास, क्योंकि हम लोग जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, थका हुआ दिमाग लेकर आएगा तो दिक्कत होगा। इनफैक्ट मैं खुद, ये मेरा भी टाइम है, 4 बजे की मेरी क्लास होती है, मैं 2:30 बजे से 3:30 बजे तक सोता हूं। बात समझ मारिए, मैं खुद का स्केड्यूल बता रहा हूं। 4 बजे हमारी क्लास होती है, मैं 2:30 बजे ठीक सो जाता हूं और ठीक 3:30 बजे उठ जाता हूं। शुरू में मुझे भी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल फिक्स हो गया है। ये 1 घंटा, ये नहीं कि पागलों की तरह सो रहे हो, ठीक है, फैल गए चारों तरफ, नहीं, ये 1 घंटा सोना मतलब ये तुझे एनर्जी देगा, ये तुझे बेसिकली तेरे दिमाग को फ्रेश करेगा, जैसे कंप्यूटर को रीसेट कर देते हैं हम लोग। और इसको अगर तू लेके आएगा ना भाई साहब, फ्रेश माइंड लेके आएगा तो मजा ही आ जाएगा। सोच, जब मैं फ्रेश माइंड से आता हूं तो भैया तू बोलते हो ना सर क्यों इतनी एनर्जी लेवल आपका इतना शानदार है, क्योंकि मैं अच्छी खासी नींद लेके आया हूं 1 घंटे की, 4 से 6 मेरी, मैं उम्मीद करता हूं 7:30 तक तेरी सारी क्लास चल जाती है। 7:30 तक कितने बजे तक हो जाती है भाई साहब? 7:30 तो 8 बजे तक तो हो जाती होगी। ये ले भाई, 8 बजे तक तेरी क्लास हो गई है, ये तेरा बेस्ट टाइम निकल के आएगा, क्योंकि यही जो है तुझे क्लास इसी में बहुत ही सिंसियर तरीके से अटेंड करनी है। 8 बजे जैसे ही तेरा लेक्चर समाप्त हुआ, अब इसके बाद भैया 8 से 9 जो तेरे को करना है वो तू कर, और ठीक 9 बजे पढ़ने बैठ जा, और 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटा तेरे को निकालना ही निकालना है किसी तरीके से। 3 घंटा ऐसे पढ़ कि कम से कम 2.5 घंटे का इफेक्टिव टाइम निकल के आए। तो कसम ही खा ले कि इस दौरान तो भैया मोबाइल का यूज करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। बात समझ मारिए, आप अपने नोट्स पढ़ो या लैपटॉप से पढ़ो, लेकिन रील्स वगैरह से आप, यूट्यूब वगैरह से आप यहां पे दूर रहो। तो अगर तूने ये कर लिया तो देख मेरे हिसाब से ना, यहां से 2.5 घंटा तो तू ये निकाल देगा बढ़िया तरीके से, और उसके बाद जो है तेरी 4 घंटे पढ़ाई तेरी ये भी हो रही है, 6.5 घंटा, और उसके बाद जो है 1 घंटा तू यहां पर क्लास से, स्कूल जाने से पहले भी निकाल दे रहा है, तो भैया और यहां पर भी कम से कम 2 घंटे तू निकाल दे रहा है। ऐसे तेरे को छुपा हुआ जो टाइम है उसको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। और सेल्फ स्टडी वाला ये वाला बिफोर स्कूल 1, 2 और 1 3, इसमें हो सकता है इशू 2 घंटा ना निकाल पाए, 1 घंटा निकाल ले, कोई जरूरी नहीं 2 ही निकाल पाए, ऐसा भी हो सकता है 1 ही घंटा निकाल पाए। मैं 1 ही काउंट कर रहा हूं, 1 और 1 2, 1 और 1 2 के बाद अब तू यहां पे देख ले ये वाला 4:30 के बाद कोशिश कर, अगर यहां पे उठ जा रहा है 30 मिनट तेरे यहां पे भी निकल के आ जाएंगे। ठीक, ये जो 30 मिनट है इसमें तू अपने नोट्स रिवाइज कर, पुराने लेक्चर के नोट्स रिवाइज, पुराना लेक्चर मतलब कल मेरी 4 बजे क्लास है, तो 3:30 बजे फिर से देख सर ने क्या पढ़ाया था, 3:30 बजे फिर से देख सर ने क्या होमवर्क दिया था, 3:30 बजे फिर से देख सर ने क्या केपीपी दी थी, उसका कोई क्वेश्चन तो हमसे नहीं हुआ। तो ये वाला टाइम भी तेरे को निकालना पड़ेगा। 2 से 3:30 मस्त होके सो जा, लेकिन ये 3:30 से 4 बजे का जो टाइम है ना, ये टाइम बहुत ही तेरा बेस्ट रहेगा। 30 मिनट का टाइम रहेगा, उसमें उस दिन के जो सब्जेक्ट है वो रिवीजन करने तेरे को। इतना तूने कर लिया ना तो देख 5 घंटे तेरे निकल जाएंगे, और ये 5 घंटे तो तू निकाल, 5 घंटे तू निकाल ले, 4 घंटे तू एफिशिएंटली क्लास अटेंड कर रहा है, 9 घंटे तू कर लेगा, दैट इज ओके। अगर एफिशिएंटली पढ़ ले रहा है ये मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि इससे ज्यादा तू निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि स्कूल भी है। क्लियर है?